हेलो एवरीवन। तो आज का ये इम्पोर्टेंट वीडियो उन बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम फेज 1 में है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपको, अगर आपका एग्जाम फेज 1 में है तो आपको एडमिट कार्ड के साथ साथ जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो आपको क्या क्या लेके जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एडमिट कार्ड है उसका ही प्रिंट निकाल के आपको लेके जाना है। उसमें एक अंडरटेकिंग गिवन है, उसको आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसमें जो भी थंब लगाना है या फोटो लगाना है वो आप लगा के ले जाएंगे। उसके बाद अगर आपका थंब नहीं भी लगेगा तो आपको वहाँ पे जो सेंटर जाएंगे वहाँ पे थंब पैड मिलेगा, वहाँ पे लगा सकते हैं अगर आपके घर पे थंब पैड नहीं है तो। ठीक है। इसके अलावा आपको जो ले जाना है वो आपका एक दो पासपोर्ट साइज फोटोज। ठीक है। जो फोटोज आपने, जो आपका एडमिशन फॉर्म है उसमें जो लगाए थे एप्लीकेशन फॉर्म में, वो दो फोटोज आपको लेके जाने हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे। ठीक है। और रिपोर्टिंग टाइम जो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा है उससे पहले आपको वहाँ पे सेंटर पे पहुंच जाना है। ठीक है। इसके अलावा फोटोज हो गए, और इसके अलावा आपको दो पेन भी लेके जाने हैं। वैसे यूजुअली ये होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऐसा भी हो सकता है कि आपको पेन एग्जामिनेशन सेंटर में प्रोवाइड किया जाए, लेकिन आप पहले से लेके जाइए दो पेन, इन केस अगर वो लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं तो। ठीक है। इसके अलावा ये हो गया। इसके बाद आप एक आईडी कार्ड, आईडी कार्ड जो फोटो आईडी कार्ड है जिसमें फोटो होता है, जैसे आधार कार्ड, मतलब मेनली आपके लिए आधार कार्ड ही है। आपका आधार कार्ड आपको लेके जाना है, ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल लेके जाना है आधार कार्ड, आपका जो भी आईडी है। वैसे आईडी कार्ड में ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी होता है, क्योंकि मोस्टली बच्चे अभी अंडर 18 है तो उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा या फिर पासपोर्ट भी नहीं होगा, तो आप आधार कार्ड लेके जाएंगे, एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है वहाँ पे। इसके बाद अगर आपको वाटर बोतल ले जानी है तो ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल आप ले जा सकते हैं, अगर आपको पानी, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, वाटर वगैरह चाहिए होगा तो आपको एक वाटर बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट कलर होना चाहिए। ऐसा वो जो मतलब वो वाली कलर्ड वाली आती है ना, वो वाली वाटर बॉटल्स नहीं चलेंगी। अगर जैसे बिस्लरी का जो बोतल आता है या उस टाइप से जो ट्रांसपेरेंट बोटल्स होती हैं, तो उस टाइप से आप बोतल ले जा सकते हैं अगर आपको बोतल भी ले जाना है तो। ठीक है। ये तो बात होगी कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में क्या क्या लेके जाना है एडमिट कार्ड के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप लोगों को जो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर, वो आपको अटेम्प्ट कैसे करना है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। देखो, अभी तक आप जो टेस्ट वगैरह या एग्जाम्स देते थे तो आप देते थे बोर्ड्स वगैरह में, बोर्ड्स में जो भी एग्जाम आते थे या एमसीक्यू आते थे, क्वेश्चन आते थे, उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। ठीक है। तो यहाँ आपको एग्जाम में सबसे ज्यादा ये ख्याल रखना है कि आप नेगेटिव अटेम्प्ट ना करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको अटेम्प्ट करना ही नहीं है, सोचना नहीं है। ठीक है। जैसे आपको जो भी एग्जाम का वो है सेक्शन, जैसे अगर सेक्शन 1 की बात करें, अगर इंग्लिश लैंग्वेज है उसमें 50 में से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है। जब आप फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करेंगे ना क्वेश्चंस, तो आपको बिल्कुल छोड़ते हुए चलना है। जैसे अगर कोई क्वेश्चन, जैसे कोई वर्ड मीनिंग है, उसका साइनो या एंटो पूछा गया है, या एरर पूछा गया है किसी क्वेश्चन में, कॉम्प्रहेंशन का कोई क्वेश्चन है, आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, आपको वो क्वेश्चन वहीं पे छोड़ देना है। लेकिन अगर आपको लगता है वो क्वेश्चन आप बाद में ट्राई करेंगे, तो आपको वो रिव्यू जो ऑप्शन होता है उसका ऑप्शन का यूज करना है। मार्क फॉर रिव्यू करके आपको आगे बढ़ जाना है, ताकि आपको याद रहे कि वो क्वेश्चन आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, आपको बाद में उसको देखना है अगर टाइम बचता है तो। ठीक है। तो अभी क्या करना है, आपको उसको मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको नहीं आता है तब भी आप उसको मार्क कर दिया, उससे क्या होगा, आपका नेगेटिव मार्किंग बढ़ेगी और आपका जो स्कोर है वो कम हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी 10 क्वेश्चन छोड़ने का ऑप्शन दिया गया है अगर इंग्लिश या डोमेन की बात करें, क्योंकि 50 क्वेश्चन में से आपको 40 क्वेश्चन ही करने हैं, तो 10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। तो उसका आपको फायदा उठाना है। जो भी क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको नहीं आता है, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं पे छोड़ देंगे। ठीक है। उसके आगे के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, और पता चला लास्ट तक करते करते 40 क्वेश्चंस हो भी गए, 10 क्वेश्चन छूट गए लेकिन 40 क्वेश्चन टोटल हो गए जो आपको आते थे। उससे क्या होगा कि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है। इन केस अगर 40 में से भी ऐसा कुछ है कि जो आपको नहीं आता है, तब भी आपको उसको छोड़ देना है, क्योंकि नेगेटिव करने से आपके मार्क्स कटेंगे। ठीक है। तो ये तो एक टिप होगी कि आपको एग्जाम पेपर नेगेटिव मार्किंग और ये सब कैसे आपको एनालाइज करना है। इसके अलावा जो अगर राउंड्स में करिए आप पेपर, जैसे आपने फर्स्ट राउंड में किया, जो भी टफ लग रहा है या आपको लगता है इस पर मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है, मैं बाद में सोचूंगा, तो आपको वो छोड़ के आगे बढ़ जाना है, जल्दी से एक बार कर देना है जो भी क्वेश्चन आपको आते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो आते हैं क्वेश्चन वो जितने रिक्वायर्ड क्वेश्चन है उसके बराबर हो जाए, तो आपको वो क्वेश्चन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। इनकेस 40 से कम रह जाते हैं, मतलब जो भी आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने उससे कम रह जाते हैं, फिर आप रिव्यूड क्वेश्चन, जो छोटे छोड़े हुए क्वेश्चन है उन पर वापस आइए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो अच्छा, नहीं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि नेगेटिव करने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है। इसी तरह से आप जीटी अगर जनरल टेस्ट दिया है या फिर डोमेन के क्वेश्चन है, उसी तरह से आप करेंगे। जैसे जनरल टेस्ट की बात करें तो 75 में से आपको 60 क्वेश्चन करने हैं, तो उसमें भी आप 15 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। तो उसी तरह से आप करेंगे,
छोड़ते हुए चलेंगे क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसको छोड़ देंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएंगे, और लास्ट तक अगर 60 से कम है तो फिर रिव्यूड क्वेश्चन या जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं उस पर जाइए, वापस चेक करिए कि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर अच्छा है तो कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए मेन जो कंपटीशन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने इतने सारे कंपटीशन एग्जाम्स दिए हैं, यूनिवर्सिटी एंट्रेंसेस दिए हैं, तो अपने एक्सपीरियंस में मैं बोल सकता हूँ कि जो मेन होता है ना, प्रेशर गेम होता है। अभी अगर आप सोच लोगे, देखो सिलेबस कंप्लीटली 100% एनसीईआरटी ठीक है कवर कर लोगे, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जो आपको ना आए, तो अभी से अगर आप प्रेशर लोगे ना तो आपका एग्जाम खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। भले ही आपने अच्छा पढ़ा है तब भी आपका एग्जाम खराब हो सकता है अगर आप प्रेशर ले लेंगे। तो प्रेशर आपको हैंडल करना आना चाहिए। अब जो पढ़ लिया है आपने पढ़ लिया है, ठीक है, अब बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपका एग्जाम अच्छा होने वाला है, पॉजिटिव होके जाइए, अच्छे से नींद लीजिए, अच्छे से सोइए रात को, ठीक है। सुबह उठ के एग्जामिनेशन सेंटर टाइम पे पहुंचना है, क्योंकि लेट होने के बाद, क्योंकि ये एग्जाम स्कूल जैसा एग्जाम नहीं होता है कि आप जब भी जाओगे आपको एग्जाम शीट दे दी जाएगी। यहाँ पे फिक्स टाइमिंग होता है, गेट क्लोज का मतलब गेट क्लोज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है कि आपके आने पे गेट खोल दिया जाएगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आपको रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंच जाना है, जो भी आपको बताया गया वो सारी चीजें आपको लेके जानी है, ठीक है। इसके बाद बात करें कि आपने मॉक टेस्ट वगैरह दिए होंगे, अगर नहीं दिए हैं तो ड्रीम यूनिवर्सिटी से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपका कल है तो अभी एक आध मॉक दे के देख सकते हैं, या फिर बाद में है तो फिर तो ऑब्वियसली आप देख ही सकते हैं, ड्रीम यूनिवर्सिटी पर आप फ्री ऑफ मॉक टेस्ट मिल ही रहे हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा आपको बिल्कुल भी प्रेशर तो लेना ही नहीं है, जितना पढ़ लिया है आपको सोचना है कि वो इनफ है मेरे लिए, मैं इसी में अपना बेस्ट दे के आऊंगा, क्योंकि देखो 100% मार्क्स किसी के नहीं आते। अगर आपका 80% सिलेबस कवर्ड है, अगर आप 80% प्रेशर के अंदर परफॉर्म कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं जिन बच्चों को बहुत अच्छे से सिलेबस नहीं हो पाया है। देखो ये एग्जाम कोई आईआईटी का एग्जाम या फिर नीट का एग्जाम या फिर कोई जॉब का एग्जाम जैसा नहीं है, इसमें सीट्स बहुत हैं, ठीक है। अकेले डीयू की बात करें तो डीयू में अराउंड 60,000 80,000 सीट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जेएनयू की बात करें उसमें भी काफी सीट्स हैं, ठीक है। तो हर एक यूनिवर्सिटीज में बहुत सारी सीट्स हैं, तो ऐसा बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला है आपका एडमिशन। बस ये है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी टारगेट करें, टॉप कॉलेज चाहिए, तो आपको परफॉर्मेंस अच्छा देना होगा, ठीक है। तो वो बच्चे भी परेशान ना हो जिनकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, आपको भी कॉलेज मिलेगा। हो सकता है कि टॉप कॉलेज ना मिले, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस मिलता है या कोई भी अच्छा कॉलेज मिलता है, तो कोई ज्यादा आप डिसएडवांटेजेस पोजीशन में नहीं होते हैं। आफ्टर ऑल आप कॉलेज में आने के बाद भी आपकी मेहनत मैटर करती है, आप कितना वहाँ उस कॉलेज में परफॉर्म करते हैं, उतना कितना आप एडवांटेज ले पाते हैं, ठीक है। उन सोसाइटीज का या जो भी कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं या एकेडमिक एक्टिविटीज होती हैं उनका कितना फायदा ले पाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरी तो तैयारी नहीं है, मैं कैसे करूंगा क्या करूंगा। बहुत सारी सीट्स है, पॉजिटिव होके जाइए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ठीक है। प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है, ठीक है। और इसके बाद अगर तुमको मॉक टेस्ट और देने हैं, जैसे किसी का कल नहीं है एग्जाम, उसके आगे है एग्जाम, तो आप लोग मॉक टेस्ट के लिए हम लोगों ने डोमेन के या जनरल टेस्ट हुआ इंग्लिश का, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट डोमेन के या जो भी टेस्ट हैं आपको फ्री, ह्यूमैनिटीज के एटलीस्ट डोमेन हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रखे हैं अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन पे। टेलीग्राम चैनल पे उसका लिंक दिया जाता है, जो भी मॉक टेस्ट हम अपलोड करते हैं उसका टेस्ट का लिंक दे देते हैं, ताकि आप वहां पे क्लिक करके सीधे अपने लैपटॉप पे फोन पे वो टेस्ट एक्सेस कर पाए। पैटर्न बिल्कुल ही एनटीए जैसा है, जैसा आपको कल एग्जाम में या बाद में फेज 1 या फेज 2 में एग्जाम में मिलने वाला है, उसी तरह का पूरा पैटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप मॉक टेस्ट दीजिए, अगर आपने नहीं दिया है एक तरह से एटलीस्ट पैटर्न रियलाइज कीजिए किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे क्वेश्चन छोड़ने हैं, ठीक है। वो सब आप लोग देखिए एक बार। और हमारे मॉक टेस्ट में ये भी फीचर है, आपको जब पूरा एंड हो जाएगा आपके मार्क्स बताए जाएंगे, उसके बाद लीडर बोर्ड पर रैंकिंग दी जाएगी। ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी लोग उसको टेस्ट को देते हैं उसमें जितने भी बच्चे देंगे उसमें आपकी रैंकिंग डिसाइड होती है। इससे आपको एनालाइज होता है कि आपकी परफॉर्मेंस कितनी है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं, ठीक है। तो अभी बिल्कुल परेशान होने का वक्त नहीं है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से सोइए आज, अच्छे से कल जाइए रिफ्रेश होके बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं होने वाली है, बहुत कुछ सब कुछ स्मूथ चलेगा। आप जाएंगे सेंटर पे आपको कंप्यूटर मिलेगा। इसके बाद करते हैं, आप बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है सर मैं जाऊंगा तो मुझे क्या कैसे पेपर वगैरह मिलेगा या कहाँ करना है। देखो पेन तुम लेके जाओगे, पेन मिल भी सकता है वहां पे, ठीक है, लेकिन लेके जाना अपना। इसके बाद आपको A4 साइज की सीट्स मिल रही होंगी जिन पे आप अपना रफ वर्क करोगे। देखो ऐसा भी नहीं है कि आप एक, अगर एक मिलती है, एक खत्म होने के बाद आप दूसरी डिमांड कर सकते हो, क्योंकि उस पर लिमिट नहीं होती है कि आप एक लिख सकते हो या दो लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन वो इनिशियली एक या दो ही आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। फिर आप उनसे, अगर आपकी वो खत्म हो जाती है तो आप उनसे मांग सकते हो कि हमें और रफ शीट चाहिए, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सब कुछ स्मूथ रहने वाला है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हो सकता है बहुत सारे बच्चों का फर्स्ट एग्जाम है, लेकिन मैं श्योर कर रहा हूँ
कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। जितना आपने पढ़ा है कॉन्फिडेंस रखो, अच्छे से जाओ, ठीक है, और सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय टिल देन।